साथियों, मैंने कहा था कि मैं रात के 9 बजे लाइव आऊंगा। मुझे लग रहा है कि अब आप सब लोग सो गए हो क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। साथियों, मुझे रात के 9 बजे लाइव आना था। राम राम जी, राम राम जी। लेकिन 9 में 10 बज गए। पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा। साथियों, अभी भी रास्ते में चल रहा हूँ। मैं किसी भाई का फ़ोन आ गया था, बहुत ही सीरियस कोई पेशेंट था, उसको ब्लड की व्यवस्था करनी थी, इसलिए मैं नहीं लाइव आ पाया 9 बजे। मैं जैसे ही जस्ट हॉस्पिटल से निकला हूँ और निकलने के बाद मैं फिर कुछ भाई आ गए थे, उनके पास पहुंच गया। उनसे बैठ के मैं उनसे बातें करने लग गया था, भूल गया था। मुझे पता था कि 9 बजे मुझे लाइव आना है। मुझसे भाई पूछ रहे क्यों बज गए थे। भाइयों, मैंने बता दिया आपको कारण कि ये कारण था, लेकिन तुरंत सबको जोड़ दीजिए और मुझे बता दीजिए कि गोपाल बस्सी छूटा है नहीं छूटा है। मैंने अभी दोबारा फोन करके नहीं पूछा। मैं पिछले 1-1.5 घंटे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है। आज मेरा जो लाइव आने का मकसद है वो है कि जो प्रशांत बैरवा विधायक है, उन बैरवा जी ने गोपाल बस्सी को, जो मैंने न्यूज पढ़ी उसमें देखा, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा। महेंद्र जी कह रहे हैं सत्ता के मद में हुए राजस्थान सरकार के मंत्री साधारण कार्यकर्ताओं को रौब लड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अरे भाई कोई बताओ, गोपाल बस्सी छूट गया क्या? नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि आज की रात बाकी है और माननीय विधायक प्रशांत बैरवा जी, तुम में जितना दम हो वो लगा लेना। कोई नहीं, हम उसको कानून से छुड़ा लाएंगे। वो कोई मर्डरिस्ट और रेपिस्ट तो है नहीं है, लेकिन जिन दमनकारी नीतियों का, जिस पावर का आप दुरुपयोग कर रहे हो, साथियों एक बार पहुंचा दीजिए उन लोगों तक। मैं लाइव सिर्फ इसलिए आया हूं और इस पर विश्लेषण करूंगा। जो राजस्थान के विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, अगर उन्होंने पुलिस से कहकर और एक बंदे को, गोपाल बस्सी को अगर अरेस्ट कराया है, तो मैं उससे कहना चाहता हूं कि उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये विधायक जी। विधायक जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। और मैं प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये जो शासन के लोग हैं, ये जो नेता हैं, ये नेता तो 5 साल बाद बदल जाएंगे और आप जो थानेदार, एसपी, कलेक्टर हैं वही रहोगे। इसलिए आप इन नेताओं के चमचे मत बनाओ। मैं राजस्थान के प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि नेताओं के चमचे मत बनो। नेताओं के चमचे, ये सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन अगर शासन में बैठे हुए लोग प्रशांत बैरवा जैसे विधायक के कहने पर अगर एक आम साधारण युवा को इस तरीके से थानों में और जेलों में बंद करवाने का काम करोगे, तो इस बात से साबित होता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है। अगर प्रशांत बैरवा जी, आपको अगर
गोपाल से इतनी ही जलन है या दुश्मनी है तो धर्म युद्ध की तरह गोपाल से कुश्ती लड़ ले, कुश्ती लड़ ले। नहीं तो जिस दिन अगर गोपाल तेरी तरह अगर कभी विधायक बनेगा, उस दिन बराबर का जब पावर होगा, तब तेरे प्रशासन के घोड़ों को छोड़ देना। साथियों, मेरे इस लाइव को पहुंचा दो, गलत फहमियां निकाल दो। और मैं मेरे युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा के शब्दों में, मर्यादित भाषा में ही लोगों को, चाहे कोई विधायक जी है, मंत्री जी है या मुख्यमंत्री जी है, मर्यादित शब्दों में अपनी बात करें। ये मैं हिदायत देता हूं प्रत्येक युवा को। और प्रशांत बैरवा जी विधायक जी, प्रशांत बैरवा जी विधायक जी, इस लाइव को उनके कानों में पहुंचा दो। अगर आप ऐसी घटनाएं करोगे तो आप मानसिक संतुलन खो बैठोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार का पहले तो जो मुखिया है उनसे गड़बड़ हो गई, मुख्यमंत्री जी से। उस बात को जाने कैसे कैसे इन्होंने बनाई। उसके बाद इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आ रहे, अब इनके विधायक भी सटिया गए। मुझे तो लग रहा है कि इन सबकी जांच करवानी चाहिए इनको। इनके जो बयान आ रहे हैं मंत्री जियों के, विधायकों के, जो हरकतें कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो मनमानी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है ये जो मनमानी चल रही है राजस्थान के अंदर मंत्री विधायक की और मुख्यमंत्री जी की, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जंगल राज चल रहा है राजस्थान के अंदर। अरे इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता का क्या होगा? क्या होगा इन युवाओं के भविष्य का? मैं कह रहा हूं, मेरी बात लिख लेना। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं या मैं किसी नेता का चमचा नहीं हूं, लेकिन प्रहलाद खटाना की ये बात राजस्थान के मुखिया, मंत्री और जितने भी वो मंत्री और वो विधायक, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सब विधायकों और मंत्रियों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे विधायक, प्रशांत बैरवा जी जैसे विधायक और चांदना जी जैसे मंत्री जो अहंकार के मद में डूबे हुए हैं, साफ तौर से कह रहा हूं, एक को जेल में डालोगे 10 पैदा होंगे, 10 को जेल में डालोगे 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को जेल में डालोगे हजारों की तादाद में मिलेंगे, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। और साथियों, मैं आपको ऐसी ऐसी बातों से रूबरू कराने वाला हूं। मेरे पास पूरी सीआईडी आ गई राजस्थान सरकार की। इनकी क्या पॉलिसियां हैं, क्या करने वाले हैं, किस विधानसभा में क्या होने वाला है, किस समाज के मुद्दे के साथ क्या छेड़छाड़ होने वाली है, मुझे सब पता है। इसलिए आप सब तैयार रहें, एकता में रहें। और प्रशांत बैरवा जी, माननीय विधायक जी, ये प्रहलाद खटाना बोल रहा है, साथियों इस लाइव को उन तक पहुंचा दो। आज तो आपने एक गोपाल को बंद करा के डराने की काम किया है,
शायद गोपाल छूट गया होगा क्योंकि राजस्थान की किसी थाने में या किसी पुलिस या प्रशासन की दम नहीं है कि बेवजह या गलत तरीके से आप कोई किसी को जेल में रख सकते हो या बंद कर सकते हो। या तो छूट गया होगा, नहीं तो कल मैं कोर्ट से छुड़वा दूंगा। और गोपाल और प्रशांत बैरवा जी, तुम्हारी जो ताकत है वो लगा लेना। खुली चुनौती है तुम्हारे लिए। और पुलिस के द्वारा परेशान कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर धर्म युद्ध की तरह लड़ना चाहते हो तो आमने सामने कुश्ती लड़ लेना गोपाल से। गोपाल ही काफी है। गाय का दूध पीता है वो। गलत फहमी को निकाल देना प्रशांत जी। राजस्थान की जनता के वोटों से जीतने के बाद राजस्थान के युवाओं को ही इस तरीके से अगर धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, तो तुम्हारी कुर्सियों को छीनने में वक्त नहीं लगेगा। मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है इन मंत्रियों ने और राजस्थान के एमएलओ ने। इस मुख्यमंत्री से तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा राजस्थान में, कोई रोजगार नहीं राजस्थान में। ऊपर से अगर कोई युवा सत्यता की बात कर रहा हो तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। अरे प्रशांत बैरवा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने आपके लिए जी जान लगाई, जिन लोगों ने आपके लिए प्रचार किया, आप उन युवाओं को जेलों में डलवाने का काम कर रहे हो, साजिश कर रहे हो उनके साथ में, मुकदमे लगवा रहे हो उनके ऊपर। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इसलिए आदरणीय प्रशांत जी, मेरे से आप 1-2 साल या तो बड़े होंगे, लेकिन आपने मेरे से ज्यादा संघर्ष नहीं किया होगा। चापलूसी करके और टिकट लाके कोई भी एमएलए बन सकता है। मैं कह रहा हूं प्रशांत बैरवा जी, माननीय विधायक जी, किस गलत फहमी में जी रहे हो? ये राजस्थान का युवा है। अगर किसी को विधायक और मंत्री बनाना जानता है तो वक्त आने पर मेंबर लायक नहीं रहोगे, मेंबर लायक। आप जनता का काम तो कर नहीं रहे राजस्थान के अंदर। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनको जातियों में बांट के, धर्मों में बांट के एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाने का काम कर रहे हो। और मैं आज इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, शेयर कर दो मेरी बात को। प्रशांत बैरवा जी, कल पता कर लेना, ये प्रहलाद कटाना कह रहा है, अगर आपकी विधानसभा में आप एक भी सीट निकाल के दिखाओ। अब साथियों, कल वोट होगा और ये प्रहलाद कटाना ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का, ना किसी और पार्टी का है अभी तक। मैं आपसे एक ही अपील कर रहा हूं, अगर प्रशांत बैरवा जी युवाओं को इस तरीके से थानों में बैठा रहे, धमका रहे, डरा रहे, तो प्रशांत बैरवा जी की विधानसभा में एक भी कांग्रेस का व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए साथियों। अरे जिसकी रात आड़ी है उसका बैरी क्या करे, इस कहावत को लेकर के पूरी रात मत सोना।
और किसी को जरूरत हो तो मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मुझे अरेस्ट करा के देखना प्रशांत जी। आपकी पुलिस में अगर दम हो तो प्रहलाद खटाना को अरेस्ट करके दिखाना। मैं खुली चैलेंज दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं आपके लिए। ये तो गोपाल वस्सी था जो गाड़ी में से वहां पकड़ कर पुलिस वाले ले गए। प्रहलाद खटाना को पकड़ के लेके चल के बताओ। चुपचाप नहीं जा सकता। तुम्हारे 10-20 पुलिस वाले आएंगे तो मेरे को चारों तरफ से पकड़ेंगे तो कम से कम मैं बराबर के लात मुंह से तो कर ही लूंगा। ध्यान रखना, चुपचाप जाने वाला नहीं हूंगा मैं, चाहे मेरी जान चली जाए। और तुम जैसे छोटी मानसिकता रखने वाले नेताओं, जब तक तुमसे ईंट से ईंट नहीं बजाई जाएगी, जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर सही काम नहीं करेगा। युवाओं को पकड़ाओगे, शासन और प्रशासन पर दबाव बना करके बेवजह बेगुनाह युवाओं को आप जेलों में डलवाओगे। हमें कानून पर भरोसा है। हम तो जेल काट करके और इस न्यायालय से भी छूट के आ जाएंगे, लेकिन आप वोट मांगने कहां जाओगे? अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म बची हो, प्रशांत बैरवा जी, अगर आपके अंदर इतनी सी भी शर्म बची हो, इतनी सी, तो किस मुंह से राजस्थान की जनता पर और आपकी विधानसभा में आप वोट मांगने जाओगे? ये बता सकते हो क्या? और मैंने तो साथियों कल भी कह दिया था, और मेरे पास हिंडोली से उस राजू गुजर का फोन आया था कि भाई आप मेरे लिए प्रचार करने आओगे क्या? साथियों, मैंने आपके भरोसे पर उसको आश्वासन दे दिया है कि मैं तेरे लिए प्रचार करने आऊंगा हिंडोली में, और वो मुझे कल बता देगा। अगर उसने मुझे कल बता दिया और उसने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया, तो कल के बाद परसों पहले दिन जब भी वो कहेगा हिंडोली में उस राजू को जो धमकाया मंत्री ने, उसके लिए प्रचार करने के लिए आप 1000 से ऊपर युवा साथी सुन रहे हो। अगर आपकी रगों में सत्यता का खून हो तो आप कांटेक्ट में रहना, मैं कल आप सबको अवगत करवा दूंगा और हिंडोली में प्रचार करने के लिए चलेंगे साथियों। अरे मंत्रियों, अरे राजस्थान के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, एमएलए, क्या समझ लिया आपने राजस्थान के युवा को? हमें तो जेलों में डलवा दो, हमारे ऊपर तो फर्जी मुकदमे लगवा दो, मरवा दो ना आप हमें। अरे साथियों, एक बार शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो एक बार, और मुझे कमेंट करके बता दो कितने साथी देख रहे हैं मुझे, और लाइक करो। अरे गद्दारों, गद्दारों, तुमने पीठ पर छुरा घोंपा है। आदरणीय प्रशांत बैरवा जी विधायक बन गए, चश्मे लगा लिए, बैठ गए, बड़े बड़े नेताओं की गोद में बैठ गए, भूल गए राजस्थान की जनता को। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए रात दिन एक की वोट दिया, वही लोग मिले आपको जेलों में डलवाने के लिए, वही लोग मिले
आप एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, आप तो गुंडे पाल लोगे। अरे युवाओं के लिए आप जब एमएलए या मंत्री बने थे, संविधान की शपथ ली थी आपने, कसम खाई थी। अरे कुछ ईश्वर पर भी भरोसा है क्या? मानवता पर कुछ भरोसा है क्या? और अगर भरोसा है, आप इस राजस्थान के युवाओं को क्रिमिनल बनाना चाहते हो, गुंडे बनाना चाहते हो, उनके हाथों में हथियार देना चाहते हो। क्या चाहते हो आप लोगों को डरा करके और धमका करके युवाओं पर? साथियों, शेयर करो इस वीडियो को, पहुंचाओ राजस्थान के प्रत्येक युवा के लिए। राजस्थान में गुंडा राज कर रखा है, गुंडा राज कर रखा है। मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, मंत्री धमकाते, चुनाव नहीं लड़ने देते हैं, और अगर कोई प्रचार करने जाता है उसको राजस्थान के प्रशांत बैरवा जैसे विधायक थानों में बैठवा देते हो। शर्म करो, शर्म। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है तुम्हें, और बड़े बड़े बयान देते हैं, लोकतंत्र खतरे में है जी, लोकतंत्र खतरे में है जी, लोकतंत्र खतरे में है जी। डेट बाटिया लोकतंत्र खतरे में हो गया। आपकी अभी लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई नहीं हुई है भैया आपकी। आप नेता नहीं बन टटे अभी, आप इतने बड़े। अरे शर्म करो। जिस राजस्थान की जनता ने आपको वोट दिए, जिन युवाओं ने आपके लिए खून पसीने बहाए, आज उन्हीं लोगों पर आप अत्याचार कर रहे हो। काम नहीं कर सकते अच्छे? अगर किसी का दिल नहीं जीत सकते तो दिल दुखाओ तो मत आओ। प्रशांत बैरवा जी, अगर आप प्रहलाद खटाना की आवाज सुन रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन हरकतों से बाहर जाओ, बाहर निकलो, बड़ा दिल रखो, लोगों के दिल जीतने का काम करो। इन छोटी हरकतों से कुछ नहीं होगा। एमएलए 5 साल के लिए रहोगे, पूर्व लग जाएगा, पूर्व एमएलए। इस राजस्थान में सैकड़ों एमएलए ऐसे हुए होंगे जिनके पीछे पूर्व लग गया और वो पूर्व ही रहे, वो कभी वर्तमान नहीं हुए दोबारा। इस राजस्थान में ऐसे मंत्री भी बने जो पूर्व मंत्री हैं, आज भी पूर्व मंत्री हैं, जिनको टिकट नहीं मिले। और अगर कुछ लोगों को यह घमंड है कि अजी हम तो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए, तो 3-3 पीढ़ियां नहीं बनेंगी फिर मुख्यमंत्री। ये राजस्थान का युवा अब पढ़ा लिखा युवा हो गया साथियों, 40 साल पहले का नहीं है। जातिवाद, धर्मवाद, सुबह शाम, पहले तो एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाने का काम करते थे, अब नया फंडा निकाल लिया, एक ही जाति में 10 गुट बना दो और 10 गुटों में आपस में लड़वा दो। क्योंकि आप तो एमएलए बनना है, आपको तो मंत्री जी बनना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे परमानेंट बैठना है, परमानेंट, द छाती पैर। ये राजस्थान की जनता, राजस्थान के युवाओं के खून पसीने से सींचा हुआ राजस्थान है। हम हमारी जाति से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन किसी की जाति से नफरत नहीं करते। हम हमारे धर्म से प्यार करते हैं, लेकिन किसी के धर्म से नफरत नहीं कर सकते साथियों। हम वो मानवतावादी सोच के लोग हैं। एक बार इसको उन लोगों तक एक बार शेयर और कर दो साथियों, प्लीज। जो मुझे देख रहे हैं एक बार शेयर कर दो। कम से कम प्रशांत बैरवा जी के चमचों तक, चमचे और सरकार के चमचे, आईडी, सीआईडी, ईडी, वीडी जितनी भी हैं, एसओजी, गैसओजी, सीजोजी, पीजोजी जितनी भी हैं,
उन सब तक पहुंचा दो एक बार शेयर करके। और मैं राजस्थान के युवाओं को इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आपको झुकने नहीं देंगे, आपको कमजोर नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का युवा है। अगर राजस्थान के भविष्य के लिए लड़ रहा है, उसके साथ हम हमारी जी जान लगा देंगे साथियों। और अब तो मैंने तो ठान लिया है साथियों। जिस तरीके से मुझे फोन करके, मुझे व्हाट्सएप पर, मुझे फेसबुक के माध्यम से जो समर्थन आप दे रहे हो, ताकत दे रहे हो, मैंने सोच लिया मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। चाहे कोई मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मुझे गोली से उड़वा दे, मुझे एक्सीडेंट में मरवा दे, मेरे कोई साजिश कर दे, मेरे से कहा लोगों ने आज। लेकिन साथियों, मैं बड़े बड़े खुलासे करूंगा, बहुत बड़े बड़े खुलासे करूंगा। देखते चलिए, मेरी छाती में रखे सबके कर्म। बहुत नेताओं के कर्म मेरे छाती में धरी है, रात पड़ गई रात। 10 साल हो गई साथियों, किसी नेता की चमचागिरी नहीं करी और किसी की दलाली नहीं करी। अब पता चलेगा नेतागिरियों का। और ये राजस्थान का युवा है, ये समाज का युवा है। समाज की ताकत का अभी इन लोगों को पता नहीं है। समाज की वो ताकत होती है कि जीरो से हीरो कब बना देता है समाज, चाहे पैसा हो या ना हो। सिर्फ व्यक्ति के अंदर जुनून हो, सत्यता का जुनून होना चाहिए। ये समाज है, उसको एक रात में चुटकियों में हीरो बना सकता है। वोट के टाइम पे वोट भी देते हैं, और किसी के पास पैसा भी नहीं होता है, उसको पता भी नहीं लगने देते हैं कि तेरे चुनाव में तेरे पास पैसे हैं या नहीं है। समाज चुनाव लड़ता है, समाज। और समय आने पर बता दूंगा, समय आने पर यह ताकत राजस्थान को बता दी जाएगी। इन मंत्रियों को, इन एमएलओ को बता दूंगा। अरे पैसे वाले, आप तुम पर पैसे का घमंड है ना, वो पैसे का घमंड भी तुम्हारा उतर जाएगा। मेरी बात आप लिख लेना। ये समाज है, ये समाज पवित्रता और सत्यता देखता है, पैसा नहीं देखता। पैसा वो देखते हैं जिनकी छोटी मानसिकता, घटिया मानसिकता है, जो पैसे के लिए राजनीति करते हैं। अरे हमारे दिल में तो राजस्थान का 7 करोड़, राजस्थान के 7 करोड़ लोग इस दिल में बसते हैं, दिल में, जो सभी जाति और सभी धर्मों के भाई है ना युवा। राजस्थान का जनता इस दिल में बसती, हम उसके लिए जीते, राजस्थान की शान के लिए जीते हैं। और बात समाज की करोगे, मर मिटेंगे लेकिन नहीं झुकेंगे, नहीं झुकने देंगे। इस राजस्थान के युवाओं को उनके हक से महरूम नहीं होने देंगे। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अगर गहलोत जी की आईडी, सीआईडी, रो वो जितनी भी, अरे रो को तो खैर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से हटा दिया, एक एजेंसी का नाम था, बहुत बड़ी एजेंसी थी, उसकी अलग कहानी है। लेकिन साथियों, जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सम्मानीय अधिकारीगण मेरी बहुत लाइवों को सुनते हैं। और राजस्थान का एमएलए, जो जनता को परेशान करने वाला एमएलए प्रशांत बैरवा जी जैसे, और चांदना जी जैसे धमकाने वाले मंत्री, ये तो जरूर सुनते हैं। सब एमएलए, सब मंत्रियों की नहीं कह रहा हूं, बहुत ईमानदार एमएलए हैं, बहुत अच्छे मंत्री भी हैं इस राजस्थान सरकार में, और उन्हीं की वजह से चल रहा है ये राजस्थान। नहीं तो अब तक तो पता नहीं क्या बन जाता राजस्थान के अंदर। लेकिन बहुत सारे ईमानदार
प्रशासन में भी अधिकारी हैं जी, आईएएस, आईपीएस, आरएस, अच्छे डॉक्टर, उनके वजह से राजस्थान बचा हुआ है साथियों। नहीं तो मेरा आज ऐसा दिल कर रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे 1% गुस्सा नहीं है मुझे। और अगर गुस्सा है तो राजस्थान के 7 करोड़ जनता के हक के लिए गुस्सा है साथियों। राजस्थान के उन बेरोजगार युवाओं के लिए गुस्सा है साथियों। राजस्थान के उस किसान के बेटे के लिए गुस्सा है साथियों। और अगर गुस्सा है तो इस बात का गुस्सा है कि राजस्थान में ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए साधारण गरीब युवाओं को फर्जी मुकदमे लगवा रहे, फर्जी डरा रहे, धमका रहे, उनको थानों में और जेलों में बंद करवा रहे साथियों। लेकिन युवाओं, अपनी सीने को टाइट कर लो, कमर कस लो। अब वक्त राजस्थान के युवाओं का आएगा साथियों। सत्ता में बैठे हुए अहंकारी एमएलए और मंत्री और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 200 के 200 एमएलए और मंत्री ऐसे नहीं हो सकते साथियों। अच्छे लोगों से तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन गेहूं के संग बथुआ में पानी लगे, इसलिए अहंकारी आदरणीय प्रशांत बैरवा जी, अगर तुझे ये लगता है कि आप राजस्थान के युवाओं को अगर जेलों में और इनमें डरा करके आवाज बंद करवा दोगे तो गलत फहमी में जी रहे हो। धन्यवाद साथियों, पहुंचा दो इस आवाज को शेयर करके, तब सोना साथियों। बस मेरा इतना कह करके निवेदन है। जय हिंद, राम राम सा।